तो श्रोताओं, आप लोग रामचंद्र जी के 14 वर्ष वनवास का तिथि पत्र की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहला भाग इसका आपने सुना, दूसरा भाग भी आप सुन चुके। दूसरे भाग के अंत में 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सेतु बनकर तैयार हो गया। श्रोताओं, अब आइए जो है तीसरे भाग की शुरुआत करें। तो श्रोताओं, तीसरे भाग में जो है पौष कृष्ण चतुर्दशी को से पौष शुक्ल द्वितीया तक श्री रघुनाथ जी सब सेना समेत सिंधु पार उतर गए। अब सेना कितने थे श्रोताओं? 18 पदम बंदर थे सब। फिर श्रोताओं, पौष शुक्ल तृतीया से दशमी तक रघुनाथ जी ने लंका को घेर लिए। फिर तो श्रोताओं जो है रावण को पता चला, तो पौष शुक्ल एकादशी को रावण, शुक और सारण मंत्री, ये उसके थे 2 लोग, इनको जो है भगवान राम की सेना में भेज दिया गुप्त रूप से पता लगाने के लिए। पौष शुक्ल द्वादशी को रघुनाथ जी अपनी सेना की 4 टुकड़ी बनाई। इसी दिन श्री रघुनाथ जी ने एक बाण से रावण का मुकुट, छत्र तथा मंदोदरी के कर्णभूषण को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिए। फिर श्रोताओं, पौष शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक रावण की सेना सन्नद्ध हुई। माघ कृष्ण प्रथमा को अंगद जी ने लंका में जाकर रावण को बहुत समझाया। फिर रघुनाथ जी के पास अंगद वापस आ गए, रावण नहीं माना। फिर श्रोताओं, माघ कृष्ण दशमी को गरुड़ नाग फांस काट अपने लोक को चले गए। गरुड़ जी श्रोताओं नाग फांस काट दिए भगवान राम को। गरुड़ को अभिमान हो गया था। बड़ी लंबी कहानी है, आपको बताएंगे इसकी कहानी विस्तार से। फिर तो श्रोताओं, माघ कृष्ण एकादशी से द्वादशी तक बहुत युद्ध होकर धूम्रलोचन नामक दैत्य मारा गया। भयानक युद्ध किया श्रोताओं। फिर माघ कृष्ण द्वादशी से अमावस्या तक नीलाद नामक दैत्य मारे गए। माघ शुक्ल प्रथमा से चतुर्थी तक रावण बानरों से लड़कर लंका को चला गया। रावण आ गया श्रोताओं लड़ने के लिए, शुरुआत इसकी हो गई। 4 दिन लड़ा, भाग गया लंका में। फिर माघ शुक्ल पंचमी से अष्टमी तक रावण ने अपने भ्राता कुंभकर्ण को जगाया। सोच लीजिए श्रोताओं, 3 दिन जो है ढोल नगाड़ा बाजा सारा जो है ध्वनि प्रदूषण वाला यंत्र बजाता रहा, तब जाके जो है कुंभकर्ण जागा है, वो भी बड़ी कठिनाई से। माघ शुक्ल नवमी से चतुर्दशी तक श्रोताओं कुंभकर्ण श्री रघुनाथ जी से लड़ा। 5 दिन श्रोताओं लड़ा, उसके बाद लेकिन बेचारा अंत में मारा गया। 1-2 दिन नहीं लड़ा, 5 दिन लड़ा। माघ शुक्ल पूर्णिमा को रावण कुंभकर्ण के मारे जाने से शोकान्वित हो गया श्रोताओं। उस दिन शोक मनाया, युद्ध विराम रहा, लड़ाई नहीं हुई। फाल्गुन कृष्ण प्रथमा से पंचमी तक श्री रामचंद्र जी ने नारंतक नामक दैत्य का वध किया। फाल्गुन कृष्ण षष्ठी से अष्टमी तक रावण के बहुत दैत्य श्री रघुनाथ जी के हाथों मारे गए। नामी गिरामी उसके जो है बहुत से लोग मारे गए श्रोताओं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष नवमी से त्रयोदशी तक श्री रघुनाथ जी के हाथ कुंभ निशुंभ नामक दैत्य मारे गए। कुंभ निकुंभ श्रोताओं बड़े भयानक बलवान थे, एक से एक जो है योद्धा थे उसके पास। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रथमा तक जम्बुक दैत्य सेना सहित राम जी के हाथ से मारा गया। और तो और श्रोताओं अब सुन लीजिए जो है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया से त्रयोदशी तक श्री लक्ष्मण जी
मेघनाद का वध कर दिए। मेघनाद के बारे में श्रोताओं आपको तो मालूम है, मेघनाद कोई साधारण नहीं था। एक बार तो इसने इंद्र को जो है बांध के जो है लंका में ले आया था, इंद्रलोक से जो है जीत के बांध लिया, लेके लंका में आ गया। इसलिए इसका नाम ब्रह्मा लंका में आके क्या रख दिए, इंद्रजीत। मेघनाद का दूसरा नाम क्या है, इंद्रजीत भी इसे लोग कहते हैं। फिर तो श्रोताओं शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को रावण पुत्र शोक से युद्ध नहीं किया। फाल्गुन शुक्ल पूर्णमासी को रावण समर भूमि में लड़ने को आया। फिर तो श्रोताओं को कुंभकर्ण के मारे जाने पर जो है खुद चला है अपने। अब चैत कृष्ण प्रथमी से अष्टमी तक रावण ने श्री रघुनाथ जी से बहुत भयानक युद्ध किया, लेकिन श्रोताओं इसकी सारी जो है सेना तब तक मारी गई थी। जितने सेनापति थे इसके सब मारे गए थे। काटू बकाटू लोग पड़े थे जो है, छोटे मोटे लोग गिने चुने। चैत कृष्ण पक्ष नवमी को लक्ष्मण जी रावण के हाथ से शक्ति लगने से मूर्छित हो गए और उसी दिन हनुमान जी के सजीवन लाने से लक्ष्मण जी सचेत हुए। चैत कृष्ण पक्ष दशमी को रावण और रघुनाथ जी का श्रोताओं भयानक युद्ध हुआ। दशमी वाले दिन ये बहुत प्रसिद्ध है श्रोताओं, हमारे पुराणों में शास्त्रों में, खास तौर से भारत में तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये दशमी। ये चैत कृष्ण दशमी है श्रोताओं। चैत कृष्ण 11 को रघुनाथ जी के वास्ते इंद्र जी रथ भेजे हैं। फिर तो भगवान जी रथ पर बैठे हैं और कृष्ण द्वादशी को रघुनाथ जी रथारूढ़ होकर समर भूमि में आए हैं। चैत कृष्ण पक्ष 12वीं से श्रोताओं जो है चतुर्दशी तक श्री रघुनाथ जी रावण की बहुत से सेना दैत्यों को मारे हैं। तो इस तरह से श्रोताओं कुल जो है रावण 18 रोज लड़ा। श्रोताओं ध्यान देना, रावण कितने रोज लड़ा, 18 रोज लड़ा और जो है भगवान के हाथों मारा गया, काल के बस हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो श्रोताओं यहीं पर आज मैं कथा समाप्त करता हूँ। फिर इसके आगे का जो है वीडियो आपको दिखाएंगे, जो है वनवास चतुर्दशी पत्र का जो है तिथि पत्र जो है आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।